1 2 3, अरे इसमें पैसे छपक गया। हाँ 2 3 4 5, कहीं कटा वटा तो नहीं है। चलो ठीक है। राम 2 3 4 5 6 7। बहू क्या कर रहे थे जेठ जी? बैठो बैठो बैठो। लगता है पैसे तो ज्यादा कमाई हो गया है जेठ जी आपका। नहीं नहीं, ये तो मेरे महीने का जो तनख्वाह है वो है। तबीयत खराब था। क्या हो गया है? सर्दी जुकाम बुखार हाथ गोड़ दर्द। तो दवाई करा लो। अब कहाँ से दवाई कराऊं? दवाई कराने के लिए पैसा तो चाहिए। अच्छा तुम टेंशन ना लो बहू, चलो मैं अपने भाई को बोल दूंगा कि कन्या का। अरे जेठ जी, अगर उनके पास होता तो मैं दर्द से के क्यों बस बैठती। अभी तक तो हॉस्पिटल जाके भी मेरा दर्द पता नहीं क्यों मन तक चट हो जाता है। उनके पास पैसा नहीं है ना। आज 4 दिन हो गया, लगता है खांस खांस के मर जाऊंगी अब। तो अब क्या करूं, मेरे पास भी पैसे नहीं है बहू। कितने झूठ बोलते हो? कितने झूठ बोलते हो जेठ जी। मैंने अभी तो आपने तकिया के नीचे पैसे रखे हो। वो मेरा पैसा मैंने नहीं जब है। पूछा तो मैंने जब आपसे पूछा तो आपने क्या कहा कि मेरे महीने के ये कमाई है, और मुंह पर झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है बहू, दरअसल नहीं जेठ जी, ये तो मतलब गलत बात हुआ ना। मैं खाना बना के आपको खिलाऊं, मैं खिलाऊं, आपके गंदे गंदे कपड़े मैं दूं, आपके कमरे के साफ सफाई मैं करूं, और जब मेरी तबीयत खराब हो गया तो आप 2 पैसे देने के लिए हाथ आपके काम रहे। ऐसी बात नहीं है बहू, वो दरअसल मेरे पैसे हैं, लेकिन मैं। चलो तो ठीक है, आपको ना देने का मन है मत दीजिए, लेकिन मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी कम से कम। अच्छा तो ठीक है, बाद में वापस करना है तो ठीक है। फिर ज्यादा, अब अस्पताल में तो करीब 5-6 हजार खर्चा होगा, लेकिन मैं इतना नहीं दे सकता। 500 लो। इतने में तो, अरे इतने में कोई सुई भी नहीं लगा। मैनेज कर लेना। लो दूर रखो, छूना मत मुझे, ऐसे पकड़ो। हाँ इतनी नहीं होगा जेठ जी, कम से कम 2000 तो दे दो। नहीं वो नहीं दे सकता। आपको मिल जाएगा आपके पैसा, आप मतलब चिंता मत लीजिए। अच्छा हाँ, जैसे आपके भाई मतलब काम पे जाएंगे मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि जेठ जी अकेले हैं और उनकी जो बीवी है मायके गई है, करीब 1 महीना हो गया आई नहीं। तुम थोड़ा मेरा ख्याल रख देती तो पैसे तुम्हें तो मिल जाते हैं। आपका ख्याल रखती तुम जेठ जी। कपड़े छाटने से थोड़ी ना होता है, कपड़े उतार दो अपना। क्या मतलब कपड़े मेरा उतार के छाटा करो अच्छे से। मैं आपको छूऊं तब तो हाँ ये भी बात है, लेकिन ख्याल रखा करो थोड़ा सा। क्यों जेठ जी, आपको भूख लगा है क्या? भूख तो लगा है, लेकिन प्यार वाला। मैं कुछ समझी नहीं जेठ जी। सुनो मेरी बात सुनो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधा सीधा तुम्हें बात बताता हूँ। मेरा भी तो मन होता है कि मैं मतलब दाल पकाऊं, खिचड़ी बनाऊं। जब मैं हूँ तो आप क्यों खिचड़ी बनाओगे? अरे तुम समझ नहीं रही हो। खिचड़ी वो जब सब कुछ एक में डाल देते हैं तब वो। वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना, अगर घर पे मैं हूँ तो आप क्यों किचन पे जाओगे, क्यों खाना बनाओगे? आपको खिचड़ी खाना है ना तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, समझ नहीं रही हो। वो ना मुझे मुझे ना तेल निकालना है, तेल पानी निकालना है नल से। ऐसे जब नल चलाओगे तो पानी निकलता है ना। हमारे घर पे तो मोटर है ना, तो आप नल क्यों चलाओगे? बहुत नादान हो, तुम बहुत नादान हो। अरे आप साफ साफ बताओ ना जेठ जी, क्या बोलना चाहते हो? घुमा क्यों रहे हो इतना? अच्छा ठीक है, चलो घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। हे भगवान, आपने ये क्या करा? कहा बता दूं, मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरा भी ख्याल। अच्छा आप ये खिचड़ी पकाने की बात कर रहे थे? हाँ। छी 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 जेठ जी। अब इतने
अरे तो क्या हो गया? इतने गिरे हुए हो, मैं कभी मतलब ऐसी बात मत कहो, मुझे शर्म लग रहा है। गिरने की बात मत करो ना। आपके पैसे आप रखो, मुझे नहीं चाहिए जेठ जी। अच्छा ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ऊपर बुरे नजर रख के बैठे हो। ये बुरी नजर थोड़ी ना है, अपनों का ख्याल अपने तो रखते हैं। अरे अरे बहू बहू क्या हो गया? उफ, बोली ना तबीयत खराब है। अरे मैंने छू लिया तुमको। मत छूना। ठीक है ठीक है, अपनों का ख्याल अपने ही तो रखते हैं। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल। आप जो बोल रहे हो वो तो मुझसे कभी भी नहीं होगा। मेरे पति जब तक है तब तक मैं पराये मर्द को इसे छूंगी भी नहीं। दूर रहिए। अरे क्या अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज। ये गलत है जेठ जी, मैं आपको बोल रही हूँ ना। समझो ना। नहीं मैं बोल रही हूँ ना, ये गलत है। नहीं गलत है, पहले था लेकिन अभी नहीं है। तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसे करो, बस देखो ये अभी कुछ हुआ, जब भी छुआ तब तुमको ऐसे एहसास हुआ होगा, उसके बाद में एहसास नहीं, खत्म। तो इसका मतलब। लेकिन फिर भी तो बोलते हैं ना पुरखा लोग कि जेठ को छूने से पाप लगता है। अरे वो पाप नहीं है, वो महापुण्य है, उसमें पाप कहाँ से है? तुम तो मेरा ख्याल रख रही हो, ये तो धर्म का काम है। ये तो तुम प्रभु की मतलब सेवा कर रही हो, मतलब। अच्छा हाँ तो मैं तुम्हारा तुम्हारे घर का बड़ा सदस्य हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए परम पूजनीय हो गए ना। अच्छा हाँ ऐसा ही। वो पड़ोस वाला बाबू भी कह रहे थे। हाँ हाँ ऐसे कह रहे थे कि भाभी हाँ मुझको आप बहुत अच्छी लगती हो। हाँ मैं आपके साथ। कर लिया। मैंने झापड़ मार दिया। मुझे क्या पता कि पुण्य का काम। हाँ, नहीं नहीं, दूसरों का लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है ये पुण्य का काम। अच्छा तो आप क्या भगवान हो जेठ जी? मैं तुम्हारे घर का बड़ा बुजुर्ग हूँ ना। तब तो ससुर को भी। ना ना, वहां तक मत जाओ। पापा मतलब पापा भी ऐसे ही बोल रहे थे। इसका मतलब सबका नजर तुम्हारे ऊपर है। नहीं नहीं, वहां तक मत जाओ, तुम्हें जो जरूरत होगा मैं तुम्हें दूंगा। ले लो बहू, ले लो बहू। कैसा लग रहा है बहू तुम्हें? अब कैसा लग रहा है? अब बताओ, कुछ पाप और पुण्य का याद आ रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? अब ठीक लग रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब देखो, अब तुम्हारा मैं डेट खत्म करता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा बाप रे, ये लो। मैं क्या बोलती हूँ ना। हाँ नहीं नहीं, मतलब खाली पकड़ूंगी, आप पूरा चला गया। क्या है कि आप मतलब अगर मैं ये पैसा अपने पास रख लूं अभी, हाँ। तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगी ना। हाँ इसलिए। सही है। लेकिन आपको वापस नहीं मिलेगा। अपने घर में पैसे कौन वापस करता है? समझ लो तुम्हारा है, अपने घर में भला कोई ऐसे पैसे की लेन देन करता है? नहीं ना करता है ना। अब तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें तो सुई लगाने की जरूरत है ना? तुम्हें तो ठीक करने की जरूरत है ना? मुझे थोड़ा जी। हाँ कुछ नहीं। अरे अब खुशी हो जाओ। अब ये समझ लो कि तुम्हें बैंक मिल गया है। तुम्हें पता है कि मैं एक दिन में कैसे पैसे कमा लेता हूँ? हाँ वो तो मुझे पता है। तो जब तुम अपनी परम पूजनीय बड़े आदरणीय लोगों को खुशी रखोगी तो तुम्हें दुख की कौन जरूरत, चिंता लेने की भी जरूरत नहीं है। पैसे की भंडार तुम्हारे पास आ गया है। क्यों तू उदास है, मान तेरे पास है, सोना मेरे। जेठ जी। अरे बोलो मत, बस तुम चुप रहो। तुम खुश हो ना? बहुत ही। अब समझ लो कि मैं तुम्हारा अन्नदाता हो गया। तुम्हें अन्न, धन
और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहू, अब तुम जाओ यहाँ से और जाकर खाना आने की तैयारी करो, कहीं किसी को सड़का ना हो जाए। ठीक है जेठ जी। अब मैं तो कहता हूँ मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि और 1-2 महीने बैठ लो। जरा ऐसे कर लो। तब तक ना हाँ, मैं आपके बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस बिल्कुल, तुम इसी तरह से मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हें। कितने अच्छे हैं मेरे जेठ जी। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए ना गरम गरम स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बना के रखो। छोड़िए ना जेठ जी, छोड़ खाना तो बना लूं। अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे छोड़िए ना। जाओ मेरे दिले दिलजार, मेरे गुले गुलजार, मेरे फूलों का बहार।